ए जी, आप क्यों नहीं एक बार बाबूजी से बात करते? आखिर ये हमारी बेटियों के भविष्य का सवाल है। आप देख ही रहे हैं कि अभी हम दोनों के जीते जी उनके साथ परायों जैसा व्यवहार होता है। कल को अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो कम से कम दोनों इस लायक तो रहेंगी कि खुद कमा सकेंगी और एक दूसरे का सहारा भी बन सकेंगी। आप बाबूजी से कह दीजिए कि ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। कृतिका ने सुमित के सामने बड़ी बेटी वंशिका के इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म रखते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, बहुत निभा लिया अच्छे बेटे और भाई होने का फर्ज। अब वक्त आ गया है कि मैं एक अच्छा पिता और पति भी बनूं। अभी तक अम्मा बाबूजी की सभी बातें मानता आया हूं, लेकिन अब उन्हें मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। तुम चाहे अम्मा बाबूजी के कमरे में ही ले आना। सुमित फॉर्म लेकर अम्मा बाबूजी के पास चला गया। सुमित को देखते ही अम्मा बाबूजी इशारों में एक दूसरे से कुछ कहने लगे। सुमित समझ गया कि कोई बात है जिसे कहने में वो लोग हिचकिचा रहे हैं। सुमित ने पूछा, कौन बात है क्या अम्मा? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले छुटका आया था। उसका बेटा प्रेम इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए कोटा जाना चाहता है। उसे 3 लाख लगेंगे, उसके अकाउंट में डाल देना। अब तुम तो जानते ही हो कि उसका बिजनेस कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा, इसलिए इस बार भी तुम उसकी मदद कर दो। मैंने कह दिया है कि तुम पैसा दे दोगे। अम्मा ने प्यार से पुचकारते हुए कहा। लेकिन अम्मा, प्रेम पढ़ता कहाँ है? दिन भर बाइक लेकर दोस्तों के साथ मस्ती करता है। तुम भी जानती हो कि हाई स्कूल में किसी तरह से पास हुआ, और वो भी कोरोना की वजह से। अगर एग्जाम देता तो कभी पास नहीं होता, और इतने पैसे ना है मेरे पास। फिर सुमित ने फॉर्म दिखाकर बाबूजी से कहा, बाबूजी, वंशिका इंजीनियरिंग करना चाहती है और मैं उसे कल एडमिशन के लिए ले जा रहा हूं। वंशिका का एडमिशन? लेकिन तुमने अभी कहा कि पैसे नहीं है, तो फिर? अम्मा जी की आंखें तिरछी हो गई। हाँ, तो मैंने सही कहा। वंशिका का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के बाद मेरे पास उतने पैसे नहीं बचेंगे, और फिर प्रेम की पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके छोटे बेटे की है, मेरी नहीं। मैं कब तक उसके परिवार को पालता रहूंगा? वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा? पढ़ने और नौकरी करने की उम्र में उसने सिर्फ आवारागर्दी की, दोस्तों के चढ़ाने पर बिजनेस शुरू किया, फिर नासमझी और लापरवाही से बिजनेस डुबो दिया। एक बिजनेस कभी ढंग से चलता तो उसे घाटा बताकर बंद कर देता और फिर दूसरा बिजनेस खोल लेता। आज बिजनेस कहाँ है उसका ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बिजनेस के लिए बैंक से लिया गया लोन अभी तक मैं भर रहा हूँ। मेरी सैलरी अपने परिवार पर कम, आपके छुटके के परिवार पर ज्यादा खर्च होती है। वाह सुमित, आज तूने भी मेरे छुटका को नकारा बोल दिया। अरे वही तो है जिससे मेरा खानदान आगे बढ़ेगा, वरना तूने तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे वंश को ही खत्म कर दिया था। और फिर इन लड़कियों को पढ़ाकर तू क्या ही कर लेगा? जाना इन्हें एक दिन पराए घर ही है और बनानी इन्हें रोटियां ही है, तो क्यों इन पर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है? मेरी मान तो उसे होम साइंस या कोई आर्ट का विषय दिला दे और पैसा छुटके के अकाउंट में डाल दे, ताकि इस घर का चिराग कोटा जाकर कोचिंग ले, हमारे खानदान का नाम रोशन कर सके। अम्मा जी प्रेम और छुटके की पैरवी करते हुए बोली। वाह अम्मा, देख लिया आपको भी। हमारे सामने जब आप मेरी बच्चियों के साथ भेदभाव करती हैं तो कल हमारे ना रहने पर आप तो उन्हें पूछेंगी भी नहीं। अब तो मैं अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा, और इन्हें अगर पराए घर में रोटियां भी बनानी पड़ी तो वो इज्जत से बनाएंगी भी और खिलाएंगी भी। और हाँ अम्मा, जिस चिराग पर आपको बहुत गुमान है, देखना कहीं आपके और बाबूजी के लाड़ में घर को ही ना जला दे। सुमित ने भी आज अपना फैसला सुना दिया था। लड़कियों के बाप को इतना घमंड शोभा नहीं देता, और वो भी तब जब एक नहीं 2 लड़कियों का भार हो। चुपचाप वही करो जो तुम्हारी अम्मा तुमसे कह रही है। छुटके को पैसा दे दो, वरना मैं अपना सारा पैसा और प्रॉपर्टी सब छुटके के नाम कर दूंगा। फिर देखेंगे कि तुम कैसे अपनी लड़कियों की शादी धूमधाम से करते हो। बाबूजी, जो अभी तक मूक दर्शक बने बैठे थे, सुमित को फरमान सुना दिया। अच्छा हुआ बाबूजी जो आपने ये बात खुद ही कह दी। मैं यही कहने आया था कि ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। मुझे बस अपनी बेटियों को पढ़ाने की आपकी मंजूरी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी भी कोनो ज़रूरत नहीं। मेरा असली पैसा और प्रॉपर्टी मेरी बेटियां हैं, और ये बात आपको भी जल्दी ही समझ आ जाएगी। अब जब आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा कोई अधिकार नहीं, तो मुझे और मेरे परिवार को यहाँ रहने का भी अधिकार नहीं। आज से मैं अपने आप को एक बेटा और एक भाई के फर्ज से मुक्त करता हूँ। सुमित ने नम आंखों से अम्मा बाबूजी के पैर छुए और कृतिका को बताने चल पड़ा कि अब उसकी बेटियां अपने सपनों को बेरोक और बेटोक पूरा कर सकेंगी। छुटके और प्रेम का भविष्य क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सुमित ने पैसे और प्रॉपर्टी ठुकराकर
अपनी बेटियों के लिए सुनहरा भविष्य जरूर चुन लिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।